हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेन। ये एक स्पेशल टाइप का स्टेन है जो हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोसाइटोलॉजी में यूज़ होता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड प्लीज़ चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एम क्या है? द एम ऑफ पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग इज टू विजुलाइज स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट particularly to the identify plasma cell, mast cell and bacterial organism within tissues। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल या फिर जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं टिश्यू के अंदर उनके लिए, या फिर कोई भी बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है टिश्यू के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़ होता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्पेशली इन ब्लड स्मीयर एंड टिश्यू बायोप्सीज। तो ये जनरली किस में यूज़ किया जाता है? हिस्टोपैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया के। तो इसमें क्या देखा जाता है, बनाया कैसे जाता है? इससे जनरली ब्लड स्मीयर के थ्रू या फिर टिश्यू बायोप्सी से जो लिया जाता है उसके थ्रू इसमें स्टेनिंग की जाती है। अब प्रिंसिपल क्या है इसका? पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू इज अ बेसिक डाई दैट हैज एफिनिटी फॉर द एसिडिक सेलुलर कंपोनेंट सच एज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो ये पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू क्या है? हमारा बेसिक डाई है। ये जनरली किसे डाई करेगा? जो भी एसिडिक कंपाउंड होंगे उन्हें डाई करेगा। और एसिडिक सेलुलर कंपोनेंट्स है वो हमारे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होते हैं। The die undergo oxidation to form azure dye that display different color based on their structure they bind to। तो ये क्या करता है? डाई जो होता है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ता है, और जो भी एज्योर डाइज होते हैं उनके थ्रू ये क्या कराता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाक्रोमेजिया। इसमें क्या होता है? जो हमारा डाई होता है वो अलग अलग शेड के कलर दिखाता है जब वो अलग अलग सेलर कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करता है तब। Allow the dye to stain different structure in various colors, making it useful for identifying different cell types and tissue components। नेक्स्ट है रिएजेंट्स रिक्वायर्ड। रिएजेंट क्या क्या चाहिए होते हैं हमें पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग के लिए? फर्स्ट है पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन किससे बनता है? मिथाइलिन ब्लू और एजोर डाई को मिक्स करके बनता है। इसमें डालता है 12% एक्वस पोटाशियम कार्बोनेट 8 ml, 1% एक्वस मिथाइलिन ब्लू 100 ml। तो इन दोनों को मिक्स करके बॉईल किया जाता है 60 मिनट के लिए, और फिर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है रूम टेम्परेचर पे। और फिर जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद 10% एक्वस सिट्रिक एसिड डाला जाता है 4 ml, और फिर इन्हें किसमें? एक बोतल में डाल दिया जाता है, उसके कैप को थोड़ा ढीला करके, ताकि ऑक्सीडाइज होते रहे 12 महीने तक। उसके बाद इसे यूज़ किया जाता है। सेकेंड है फिक्सेटिव। फिक्सेटिव में जनरली हम फॉर्मलिन यूज़ कर रहे हैं, वो है, ठीक है। थर्ड है जाइलिन। जाइलिन डीपैराफिनाइजेशन, मतलब जो पैराफिन वैक्स है उसे निकालने के लिए। फोर्थ है इथेनॉल। इथेनॉल हमारा है तो डिहाइड्रेट कराना है टिश्यू का, फिर रिहाइड्रेट कराना है, उसके कंसनट्रेशन को बढ़ा के कम करके हम कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर, प्रोसेस के बीच में जो वॉशिंग हो रही है उसके लिए। एसिड अल्कोहल डिफरेंशिएशन के लिए ऑप्शनल है, करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है। सेवन्थ है माउंटिंग मीडिया। माउंटिंग मीडिया आखिरी में यूज़ होता है ताकि हम स्लाइड में डीपीएक्स डालें और फिर कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोपी उसकी स्टार्ट हो जाए। तो प्रोसीजर देखते हैं हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले टिश्यू को फिक्स कर देते हैं 10% फॉर्मलिन में। एम्बेड द टिश्यू इन पैराफिन एंड कट द सेक्शन अप्रॉक्स 4 to 5 माइक्रोमीटर थिक। फिर क्या किया जाता है? टिश्यू को काटा जाता है माइक्रोटोम से 4 to 5 माइक्रोमीटर थिक तक, ठीक है। फिर उसके बाद माउंट किया जाता है उन्हें ग्लास स्लाइड्स में। फिर इसके बाद मेन काम हमारा शुरू हो जाता है। जब हमें स्लाइड मिल जाती है इसके बाद हम किसका करते हैं? डीपैराफिनाइज करते हैं। डीपैराफिनाइज करने के लिए जाइलिन में डाला जाता है 5 से 10 मिनट के लिए। फिर स्लाइड को क्या करा जाता है? रिहाइड्रेट किया जाता है। रिहाइड्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जितने भी हमारे स्टेनिंग सॉल्यूशन है वो हमारे हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो वाटर कंसनट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें अल्कोहल की कंसनट्रेशन को कम करना पड़ता है, जिससे फिर क्या होती है? स्टेनिंग स्टार्ट होती है। तो वही करते हैं, रिहाइड्रेट करते हैं ग्रेडेड अल्कोहल से 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल में, फिर 95, फिर 70, और फिर आखिरी में डिस्टिल वाटर में उसे डाला जाता है। नेक्स्ट है स्टेन द सेक्शन विद पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन फॉर 3 to 5 मिनट। फिर क्या करा जाता है? पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन जो हमने बनाया उससे 3 से 5 मिनट के लिए इसकी स्टेनिंग की जाती है। फिर उसे रिंस कर दिया जाता है डिस्टिल वाटर में, ताकि जो भी एक्सेस स्टेन है वो रिमूव हो जाए। फिर डिफरेंशिएट यूजिंग एसिड अल्कोहल टू रिमूव एक्सेस डाई एंड एनहेंस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर। फिर क्या करा जाता है? डिफरेंशिएट किया जाता है एसिड अल्कोहल से, जितना भी एक्सेस डाई है वो रिमूव हो जाए, और जो भी दो कंपोनेंट हैं इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है, उनके बीच में अच्छे से हमें डिफरेंस पता चल जाए, इसलिए डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर दोबारा रिंस किया जाता है उसे डिस्टिल वाटर से। फिर डिहाइड्रेट किया जाता है सेक्शंस को ग्रेडेड अल्कोहल से। वही अल्कोहल की कंसनट्रेशन हम बढ़ाएंगे 70, 80, 95 और फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में।
ये करके फिर हम क्या करते हैं, सेक्शन को क्लीन करते हैं ज़ाइलिन में, फिर माउंट करते हैं उसे DPX से और उसमें कवर स्लिप रख के उसकी माइक्रोस्कोपी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट क्या दिख रहा है। तो रिजल्ट में जो हमारा दिखता है, प्लाज्मा एंड मास्ट सेल्स शो पर्पल टू पिंकिश ग्रेन्यूल्स ड्यू टू मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग। तो जो प्लाज्मा सेल हैं और फिर मास्ट सेल हैं, उनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हमारे पर्पल से पिंकिश कलर के दिखाई देते हैं। वही किसकी वजह से, मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग की वजह से। मेटाक्रोमेसिया वही होता है कि जो हमारा डाई है वो डिफरेंट कलर के शेड्स दिखाता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेलर कंपोनेंट्स में। न्यूक्लियाई कैसे दिखता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। बैक्टीरिया कैसे दिखेंगे, डार्क ब्लू कलर के दिखाई देंगे टिश्यू बैकग्राउंड के, जो भी टिश्यू का बैकग्राउंड है उसके अगेंस्ट वो डार्क ब्लू कलर के दिखाएंगे। और जितने भी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट हैं उनका कलर वेरी करता रहेगा मेटाक्रोमेसिया की वजह से। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।